बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं म्याना थुब, एक इंतहाई खूबसूरत मकाम पर जो कि पीर सैयद सखी शाह दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मंसूब किया जाता है। यह एक खूबसूरत मज़ार पाक मौजूद है जहाँ पर ज़ायरीन दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मुनाजात और हाजात यहाँ पर लेके आते हैं और बवसीलाए बुज़ुर्ग कामिल अपने रब्बे करीम की बारगाह में पेश करते हैं और यहाँ से अपनी मुनाजात और हाजात को भरपूर तरीके से समेट कर वापस लेकर जाते हैं। यहाँ पर हर जुमेरात को कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ एक खूबसूरत मेले का इनेकाद किया जाता है जहाँ पर खूबसूरत दुकानें लगती हैं, खाने पीने की अशिया भी होती हैं, बच्चों के लिए खिलौने, मुख्तलिफ और भी जो चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ के इलाके के लोग भी, उसके अलावा इस इलाके से जो तल्लक नहीं भी रखते, गुजर खान, कलर सईदा, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। कश्मीर से कसरत के साथ यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाते हैं जो कि मज़ार पाक पर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, अपनी अकीदतों के फूल निछावर फरमाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक बड़ा खूबसूरत अजीब है लेकिन ये हकीकत है कि अगर इंसान नमक अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत करामत जो वली कामिल की हम आपको कुछ ही लम्हात में वो भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ पर नमक मौजूद है जो नमक सिलाइयों के साथ लगा कर, जो सुरमा जिसके साथ लगाया जाता है, वो सुरमे के तौर पर अपनी आंखों में डालते हैं और बाद में अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें इन बुज़ुर्ग कामिल की वसातत से शिफा भी देते हैं और लोगों के अकायद भी यहाँ पर बड़े मजबूत हैं। लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे, आपको उस नमक की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो आप अहबाब भी जो यहाँ पर आना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आइए। हमारा खूबसूरत इलाका है। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम या रसूल अल्लाह। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी जहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि नमक मौजूद है जिसे जड़ी का नाम दिया जाता है और अल्लाह करीम की ज़ात ने इसमें बवसीला पीर सैयद सखी शाह दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई शफा रखी है। आम अगर तौर पर इंसान घर का नमक अगर इस्तेमाल करे और अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शख्स आता है और आके ये नमक अपनी आंखों में डालते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शफा भी बख्शते हैं। प्रैक्टिकल भी आप देखिएगा कि एक अभी ज़ाहिर यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी आंखों में इस तरह ये सिलाई डालेंगे और आप इस चीज़ का मुज़ाहरा भी फरमाएंगे। तो जी ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताइएगा जी। असीब अहमद। असीब अहमद इनका नाम है जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए? अलीपुर फराश। अलीपुर फराश से। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह अभी आप तशरीफ़ लाए हैं, ये खूबसूरत तबर्रुक अपनी आंखों में आप डालने जा रहे हैं, तो जिस तरह मैं पहले भी अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि अगर नमक कोई अपनी आंखों में डाले तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जब वो नमक अपनी आंखों में डालते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शिफा भी बख्शते हैं। तो आप इसी अकीदे के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो जी देखिए जी, अभी ये अपनी आंखों में जो है ना ये जड़ी अपनी आंखों में डालेंगे और आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। और जो जो हजरात ये समझते हैं कि उनकी नज़र कमज़ोर है या नज़र ख़राब हो चुकी है तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ अल्लाह करीम के फजल करम से और इस बुज़ुर्ग कामिल की दुआ से इंशाल्लाह आप जल्द सेहतियाब भी होंगे। तो इंतहाई मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ कि ये एक नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी अल्लाह करीम की ज़ात ने इन्हें ये हौसला भी दिया है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात होती है यकीन, और अल्लाह करीम की ज़ात ने इन्हें यकीन की दौलत से माला माल किया है। तो अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह करीम की ज़ात इन्हें जल्द से दिया। तो जी नाज़रीन, मुकम्मल तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश किया कि म्याना थुब कहाँ पर मौजूद है। उसी हवाले से फिर आगे यहाँ पर जो तबर्रुकात मौजूद हैं उनकी भी आपको ज़ियारत करवाई, एक्सपेरिमेंट भी करवाया है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ के जो इस दरबार आलिया के साथ मुत्तसिल जो जामे मस्जिद है उसके खतीब हज़रत अल्लामा कारी बिशारत हुसैन सियालवी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आइमा कराम और औलिया कामिलीन के तालीमात के मुताबिक औलिया कामिलीन की बारगाह में हाज़िर होने का असल तरीक़ाकार क्या है और किस तरीक़ाकार के मुताबिक यहाँ हाज़िर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता यही है कि हम आते हैं यहाँ पर अपनी मुनाजात और हाजात
मज़ारात लेकर, और कोशिश ये होती है कि यहाँ से तबर्रुकात लेकर जाएं, लेकिन हमारी कुछ आदात और कुछ खसाइल इस तरह की होती हैं कि यहाँ हम आते तो अपनी नेमतें और रहमतें समेटने के लिए, लेकिन वापसी पर वबाले गुनाह अपने कंधों पर लेकर निकल जाते हैं। तो आइए, कौन सी वो चीज़ें हैं जो जिससे हमें बचना चाहिए और अपने अकीदे को दुरुस्त करना चाहिए, ये गुफ्तगू करते हैं जनाब कारी मोहम्मद बशारत हुसैन सियालवी साहब से। तो हुजूर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हुजूर, जो मैंने सवाल आपकी खिदमत में पेश किया है कि यहाँ पर जो लोग तशरीफ़ लाते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा ही सहीउल अकीदा हो, जिसे ये पता हो कि मज़ारात औलिया का तक़द्दुस क्या है, यहाँ पर आकर किस तरह अपनी हाज़िरी पेश करनी है, किस तरह अपनी हाजात और मुनाजात बुज़ुर्ग कामिल की बारगाह में भी पेश करनी है और अल्लाह करीम से मनवानी भी है। तो आप इसके बारे में क्या फरमाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे अहले सुन्नत का, उलमाए अहले सुन्नत का जो अकीदा है, जो उन्होंने बयान फरमाया है, औलिया कामिलीन के मज़ारात पर या अहले इस्लाम के कबूर पर जाना बिल्कुल जायज़ है इस्लामी तालीमात के मुताबिक, लेकिन यहाँ जाने के आदाब हैं। जितना भी अल्लाह के बरगुज़ीदा और सालिहीन मुत्तकीन, जो अल्लाह के करीब रहने वाले, कुर्ब में रहने वाले, अल्लाह को दुनिया में रहकर याद करने वाले और रब की रज़ा हासिल करने वाले, यकीनन वो अल्लाह के इनाम से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो उनकी बारगाह में जो तरीका है आने का, वो सबसे पहले है कि बंदा खुद पाक साफ़ हो। बंदा जब पाक साफ होकर यहाँ पे आएगा तो उसके लिए भी तरीका अहले सुन्नत ने, उलमाए अहले सुन्नत ने बयान फरमाया कि कब्र के कुछ फासले पर, किसी भी मज़ार के जब यहाँ पे हाज़िरी हो तो उस कब्र वाले की उस मज़ार के थोड़ा सा कुछ फासले पर खड़े होकर आप रब का कुरान पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। जो आपको वक्त है जिसके मुताबिक आप आए हैं, तो आप बैठकर फिर वो कलिमात ये बात अल्लाह की बारगाह में पेश कर फरमा कर रब से ये इल्तिजा इस तरीके से करें कि रब करीम ये इनाम वाला है और तेरी बारगाह में बरगुज़ीदा है और मैं गुनाहगार हूँ, तेरी बारगाह में मैं तेरे इस नेक बंदे का वास्ता वसीला पेश करता हूँ, तो मेरी मुश्किल को, मेरी परेशानी को, मेरी बीमारी को दूर फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के जो कलिमात होते हैं, जो अकीदत होती है, वो यकीनन अपनी बारगाह में हमारी मुश्किल को वो दूर तो करते हैं, लेकिन हम उनके वसीले से ही दूर करवाते हैं, ना कि वो खुद अपने आप तय करते हैं। इसके बारे में भी ज़रा थोड़ी रोशनी ज़रूर डालिएगा। जी यकीनन औलिया, मैंने शुरू में बात की है ना कि सबसे पहले बंदा खुद साफ सुथरा हो। तो जब आप बावुज़ू होकर आएंगे और फिर जिस तरह आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने भी फरमाया कि कब्र के उस नेक सालिहीन के मज़ार के कुछ फासले पर बैठकर आप दुआ फरमाएं। यहाँ तक कि जो बाज़ लोग जो लिपट जाते हैं और इस तरह की हालत बना लेते हैं कि जैसे कि ये कोई देखने में इस तरह नज़र आता है कि ये सजदा कर रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल हराम है, इसको मना फरमाया गया है। फिर ख़ास तौर पर जो ख़वातीन आती हैं, इनके लिए भी मना फरमाया गया कि ये कब्र के करीब ना जाएं और उससे दूर रहकर बापर्दा, क्योंकि औरत के लिए पर्दा जो है ये इस्लाम के अंदर ज़रूरी करार दिया गया है। तो वो जब आप किसी वली अल्लाह के पास आएँ तो वो भी बापर्दा आएँ और कुछ फासले पर बैठकर वो भी मुनाजात करें, वो भी इल्तिजा करें। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारों के पास जो अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है, तो वो उस बंदे को फिर मिलती हैं जो अकीदत से मांगता है, जो अदब के दायरे में और इस्लाम के दायरे में रहकर मांगता है, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो अपनी रहमतें अता फरमाता है। फिर उस अपने वली का जी जो करामत है, जिस तरह यहाँ हज़रत सैयद सखी शाह दरवेश बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी जो करामत है कि एक नमक जिसे यहाँ की ज़बान में जड़ी कहा जाता है, तो वो आंखों में डाली जाती है। हालांकि नमक जो है वो डॉक्टर लोग भी और कोई भी मुज़र सेहत है वो आप डालेंगे तो आपकी आंख ज़ाया हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जड़ी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंख को ठंडक अता फरमाता है, उसे रोशनी अता फरमाता है। कई ऐसे लोग जिनसे मैंने खुद सुना है कि वो ये
कहते हैं कि हमारी आंख पहले ठीक नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे हाजिरी देने पर मेरी आंख को बेहतर फरमा दिया है। यानी कि हुजूर आप ये बात फरमाना चाहते हैं कि जिस तरह के किसी इबादत के लिए तहारत का होना बहुत ज़रूरी है, तो जब औलियाए कामिलीन की बारगाह में हाजिर हुआ जाए या अपनी मुनाजात और हाजात उनकी खिदमत में पेश की जाएं, तो वहाँ अकीदा जो है वो भी मजबूत होना चाहिए। अकीदत यहाँ पर मजबूत होगी तो तब सारे मामलात चलेंगे। जिस तरह के तहारत ज़रूरी है इबादत के लिए, अकीदा ज़रूरी है अपनी हाजात और मुनाजात औलियाए कामिलीन की बारगाह में पेश करने के लिए। जी यकीनन, जिस तरह अब बेकारी है, दुनिया से मांगता है, दुनियादार से मांगता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और बार बार उसको दस्तक देता है, उसके सामने फरियादी बनता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे दो, मुझे अल्लाह के नाम पे। हाथ उसने फैलाए हैं। अब जो अल्लाह की बारगाह में आया है, अल्लाह के वली की बारगाह में आया है, तो उसका मांगने का तरीका सही ना हो, अकीदा अच्छा ना हो, सुथरा ना हो, तो उसको कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। तो इस वजह से कि जब आप सही तरीके से अपने अकायद को सही बनाकर, सच्चा बनाकर, बाअदब तरीके से मांगेंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया जहाँ की नेमतों से माला माल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया हुजूर किबला, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता किया और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हमारे अकायद पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाजरीन, यही पैगाम निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की तरफ से भी आपकी तरफ मैं भेजना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मज़ाराते औलिया पर तशरीफ़ लाते हैं तो अकायद अपने मजबूत रखा करें, इस अकीदे के साथ यहाँ पर आया करें कि हम यहाँ पर आते हैं और जो हाजात और मुनाजात अल्लाह की बारगाह में इन बुजुर्ग कामल के वसीला से पेश करते हैं वो यकीनन कबूल होती है। और जब आपके अकीदे मजबूत होंगे तो फिर बात भी बन जाएगी। तो जी नाजरीन, मज़ार पाक के साथ ही उसके हाथे में मौजूद एक खूबसूरत शख्सियत, आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं। इनसे जब मैंने पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाएं, यकीनन आप इसी इलाके से होंगे, तो फरमाते हैं नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ और ये लाहौर के रहने वाले हैं। और यहाँ तकरीबन आप ये समझ लें कि 300 मील के फासले पर यहाँ एक बुजुर्ग कामल के साथ अपनी निस्बत को जोड़ के बैठे हैं और खूबसूरत कलाम लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। हुजूर, कितने अरसे से यहाँ पर आप कलाम पेश कर रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो चले हैं। 4-5 साल से यहाँ पर आप हर जुमेरात को आते हैं जी? नहीं, कोई जुमेरात शार्ट हो जाती है, हो जाती है कुछ मसरूफियात की वजह से। बिल्कुल। इसके अलावा क्या कोई मसरूफियत है आपकी? जी बस यही है, सरकारें ड्यूटी की तो चलो बाद में अल्लाह मालिक है। अच्छा, यहाँ पर गुजारा हो जाता है, आते हैं तो ज़ायरीन खिदमत करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारों से मनने वाले बहुत हैं। वाह वाह, कुछ सखी आदमी आ जाते हैं, वो दे देते हैं। वाह वाह वाह, कुछ 100 भी दे जाता है, कोई 50 दे जाता है, कोई 10 दे जाता है। इसी तरह अल्लाह गुजारा कर रहा है बच्चों का। अल्लाह की ज़ात आपके जी बेहतर गुजारे फरमाएं। तो आज क्या खूबसूरत कलाम हमें पेश फरमाएंगे जी? आज जनाब ने कलाम सुना देने के सरकार खड़ी शरीफ वाले हज़रत मोहम्मद मियां मोहम्मद बख्श। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आरफ़े खड़ी का कलाम आप पेश फरमाएं जी। सोना दिल बर ते सुख ना तुम्हारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन प्यारे। जिन्हां ने इश्क नमाज़ा पढ़िया, जिन्हां ने इश्क नमाज़ा पढ़िया, ओ कदे नहीं मरदे वलियां दे दरबारां उत्ते। ओए रहणगे दीवे बलदे वलियां दे दरबारां उत्ते। ए रहणगे दीवे बलदे जी मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा, मैं उच्चियां दे संग लाई। सदके जावां ना उच्चियां तू जिना, ए नीवियां नाल नभाई। सदके जावां ना उच्चियां तू जिना, जी दर मुर्शद दा खाना काबा, दर मुर्शद दा खाना काबा,
हज जरूरी करिए ओ तकवा रख महबूब वाला चल दवारा मलिए ओ तकवा रख महबूब वाला ते खश खश जिना कदर न मेरा ओ मेरे साहिब नू वडियाइयां ए मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। वाह जी। असी किसे दे कुछ नहीं लगे ते ना कोई साडा दर्दी ओए वतनू कड परदेस कीताई ते जिवें मालक दी मर्जी जिस तन अंदर इश्क न रचिया ते कुत्ते उस थी चंगे मालक दे दर राखी कर दे ते साबर भुखे नंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में दर्द दाता अहलिय जवेरी लेकर और कलामे मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लेकर खूबसूरत तकल्लुम खूबसूरत तरन्नुम बड़ी आवाज़ में हमें कलाम पेश फरमा रहे थे। तो अब्दुल्ला सिटी की तरफ से जी आपकी खिदमत में हम एक तोहफा पेश करने जा रहे हैं, इसे कबूल फरमाइए। ये जी अब्दुल्ला सिटी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है, अल्लाह करीम की ज़ात आपके रिस्क में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ो गदाज अता फरमाएं। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश फरमाए। अल्लाह करीम की ज़ात साइयों की बरकत से आपको मज़ीद रंग अता फरमाएं जी। तो जी नाजरीन, अब हम मौजूद हैं जी मज़ार पाक के बाहर और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ के मुकामी हाजी अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग कामल मदफन है, यहाँ लोग इंतहाई अकीदत के साथ तशरीफ़ लाते हैं और कभी इन्होंने अपनी आंखों से ऐसा भी नज़ारा देखा हो कि कोई इंसान यहाँ पर अंधा आया हो और वापसी पे जाते हुए अल्लाह करीम की ज़ात ने उसे इस बुजुर्ग कामल के वसीला से शिफा अता की हो और उन्हें बिनाई वापस अता की हो। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब, आप यहाँ तकरीबन कितने अरसे से मुकामी यहाँ के हैं? जी हाँ, मकामी हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन आपकी कितनी उम्र मुबारक? मैं 60 साल हो चुके हैं और तकरीबन 16-17 साल की उम्र में से लेके अभी तक यहाँ पर हाजिरी दे रहा हूँ दरबार पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि हाजी साहब फरमा रहे हैं जी कि तकरीबन 16-17 साल की मेरी उम्र थी और वहाँ से लेकर अब तक मैं हाजिरी पेश कर रहा हूँ। 60 साल इनकी मौजूदा उम्र मुबारक है। तो हाजी साहब, कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या देखा हो कि लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हों और इंसान आते हुए अंधा हो लेकिन जब जा रहा है तो अल्लाह करीम की ज़ात ने उसे बिनाई वापस कर दी? बिल्कुल ऐसे ही वाक़या है कि एक गुजरावाला से एक औरत आई थी जिसकी बिल्कुल नज़र नहीं थी। वो आके इतनी रोई, इतनी फरियाद की उसने कि आधे घंटे के बाद उसकी सास ही उसके साथ है। तो उसने उससे पूछा कि बताओ क्या हाल है? वो कहती है अभी थोड़ी थोड़ी मुझे नजर आ रहा है। बस इससे सुभान अल्लाह। यानी कि गुजरांवाला से कुछ लोग तशरीफ लाए और एक औरत यहाँ पर तशरीफ लाती है और आधे घंटे के बाद, पहले उसकी बिनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी लेकिन आधे घंटे के बाद ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने कहा कि मुझे नजर आना शुरू हो गया है। यानी कि अल्लाह करीम की ज़ात ने यहाँ पर बहुत सी बरक़ात रहमतें वो नाज़िल भी फरमा रहे हैं। यहाँ पर हाज़रीन आते हैं, समेटते भी हैं। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है कि जो हाज़रीन यहाँ पर तशरीफ लाते हैं अल्लाह करीम की ज़ात उनकी मुनाजात और हाजात को पूरा भी फरमाएं। लेकिन बात फिर वहीं पर है कि अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए। या आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपने उलमाए और आइमाए कराम के पास बैठकर उनसे पूछा करें कि औलियाए कामिलीन के मज़ारात का तकद्दुस भी पामाल ना हो, हमारी अकीदत अकीदत ही रहे, मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। और जब हम वहाँ पर जाएँ तो अल्लाह करीम की ज़ात हमारी हाजात और मुनाजात को भी पूरा फरमाएं। वो ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है वो उलमा से ज़रूर पूछा करें। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है अल्लाह करीम की ज़ात आप सब पर भी अपना करम फरमाए। आइए बाजार की तरफ चलते हैं। खूबसूरत अंदाज में आपको बाजार की भी सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह खूबसूरत अंदाज में पकवान पकाए जाते हैं। यहाँ पर पकौड़े, जलेबी, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद और उसी के अलावा साथ बच्चों के लिए खिलौने
और चूड़ियाँ, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती भी हैं। पुरकशिश अंदाज में यहाँ पर मेले का इनेकाद किया जाता है। तो आइए हम बाजार का विजिट फरमाएं। तो जी, बाजार में जाने से पहले हम अब्दुल्ला सिटी की तरफ से हाजी साहब को ये जी तोहफा पेश करते हैं। ये अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद जी, ये हमारे स्पॉन्सर हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफकत फरमाते हैं। इन्हीं की तावन से ये प्रोग्राम आपकी तरफ पहुँच रहा है। तो जी नाज़रीन सामीन, इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं जहां बड़े खूबसूरत अंदाज में जलेबियां, पकोड़े और हमदलसे तैयार किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ खित्ता पठवार की खूबसूरत सौगात है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत हस्ती भी मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद फैसल साहब। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बड़े खूबसूरत अंदाज में हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे पूछते हैं कि कितना अरसा हो चुका है यहाँ पर इस काम को सर अंजाम देते हुए, और बाकी इनसे ये भी पूछेंगे कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं अकीदत के साथ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, कितने हज़रात आपने देखे हैं जो अपनी हाजात और मुनाजात को यहाँ जब छोड़ते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात उन पर फजल करम भी करते हैं और इस बुजुर्ग कामल के वसीला से उन पर अपना करम भी फरमाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने हमारे इस इलाके की खित्ता पठवार की पहचान के हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम किया आपने। ये हमारे बुजुर्ग जो हैं हज़रत सखी शाह दरवेश बादशाह, मेरी उम्र 40 के लगभग होगी है। अच्छा। तो कम अज़ कम जितने भी यहाँ पे आए हैं हज़ारों के हिसाब से आते हैं जुमरात को। यहाँ सरकार का मेरा हर जुमरात को जी, हर जुमरात के अलावा भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ख़ास दिन सरकार का वो जुमरात को है। जी जी। वो यहाँ पर लोग जुमरात को आते हैं, बाजार लगता है, शॉपिंग लोग करते हैं, खरीदारी होती है। यहाँ पर नज़र के हवाले से जो है ना सरकार का बहुत खास दिन है ये, जो करामत है बिनाई के हवाले से। उस पर हमने आगे भी हाजी अरशद महमूद साहब मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की है और वो फरमा रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हज़रात आए जो कि नाबीना थे, लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात ने उन पर करम फरमाया। इस बुजुर्ग कामल के वसीला जलीला से उन पर रहम और करम फरमाते हुए उन्हें बिनाई वापस लौटाई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर इस दुकान पर काम करते हुए? ये जो आपका खूबसूरत अंदाज में ये और ये फ़न है एक, यकीनन, तो ये फ़न कहाँ से सीखा और कब से सीखा और ये काम कर रहे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, एक आतिफ महमूद है और चौधरी बिलाल साहब, उन्होंने सिखाया है, उनकी करम नवाजी है। अगर हम यहाँ बैठे हैं वो उनकी करम नवाजी की वजह से। मुझे 16-17 साल हो गए ये काम करते हुए। 16-17 साल से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो अमरसों का जो काम है ये मनु के हिसाब से चलता है, यहाँ मनु के हिसाब से। ये 8-10-15 दुकानें हैं यहाँ पर। जी जी। और मैक्सिमम यही पे ज़्यादा ये बनता है। लेकिन बाकी मज़ारात पर भी अगर कहीं बनते हैं तो यही टीम वहाँ पे जाती है, मुख्तलिफ जो मज़ारात औलिया हैं? ज़्यादातर मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है ना यहाँ से आते भी हैं। ज़रिया मुआश यही है कि इसी पे सारा गुजर बसर है? जो बिल्कुल ऐसे ही है, इसी पे है गुजर बसर हमारा। साइयों के करम से गुजारे हो रहे हैं? बेशक उन्हीं के करम नवाजी से। अल्लाह करीम की ज़ात आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और अब्दुल्ला सिटी की तरफ से जी हम आपको तोहफा भी पेश करेंगे। ये अब्दुल्ला सिटी की तरफ से आपकी खिदमत में हम तोहफा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये आप कबूल फरमाइए जी। और इन्हीं के साथ जनाब चौधरी नज़र साहब मौजूद हैं, हुजूर की बिला, ये हमारे बुजुर्ग हैं जी, बड़े अरसे से ये भी यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनकी खिदमत में भी हम तोहफा पेश करते हैं। और जनाब
ये देखें, ये भी बड़े खूबसूरत हमारी एक हस्ती है, इनके बरादर अकबर हैं जी। तो एहतशाम भाई और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी गुफ्तगू करने का अभी वैसे वक्त तो नहीं है, तो इंशाल्लाह बाद में फिर कभी चक्कर लगाएंगे जी, आपसे बड़े खूबसूरत अंदाज में फिर गुफ्तगू होगी। तो इसी के साथ नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। यकीनन आप जान चुके होंगे कि हजूर बाबा सखी शाह दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी करामात क्या हैं, और यहाँ पर जो लोग अपनी हाजात और मुनाजात यहाँ पर लेके आते हैं, अल्लाह करीम की ज़ात उन पर बेहद अपना फजल करम भी करते हैं, और यकीनन होना भी चाहिए। जहाँ पर अल्लाह के नेक लोग बसते हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का वहाँ पर ज़रूर नज़ूल होता है। आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ का विजिट फरमाएं। देखिए अल्लाह करीम के जो नेक लोग होते हैं, उनका जब ज़ाहिरी विसाल होता है तो उसके बाद भी उनकी कब्रों पे इसी तरह रौनक लगती है, और उनकी रौनक को बढ़ाने के लिए ऐसे हजरात, ऐसे मुजाहिद जो 15-15, 17-17 साल से यहाँ पर दुकानें लगाए बैठे हैं और उसकी रौनक में मजीद इजाफा फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है, अल्लाह करीम इनके रिस्क में मजीद बरकतें अता फरमाएं और इनके अकीदों को मजीद मजबूती अता फरमाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।